पुस्तक के पाठकों को मैं रमेश मीना का सादर नमस्कार। आज ऐसी पुस्तक के बारे में समीक्षात्मक चर्चा करने वाला हूँ। क्या जीवन में जादू संभव है? जादू नाम की लेखिका रांडा बर्न, जो ऑस्ट्रेलियन है, इस पुस्तक को लिखती है और कहती है कि जीवन में चमत्कार घटित हो सकता है। आप अगर कुछ करें, आप अगर अपनी सोच को बदलें, विचारों को बदलें, भावना को बदलें। वैसे भी कहा जाता है कि जीवन आर्ट ऑफ लिविंग जिसे कहते हैं। जिंदगी भर हम इस जीवन में ऐसा कुछ करते हैं जिससे हम आगे बढ़ते हैं, और इसी जीवन में हमारे हाथों से, विचारों से, समझ से ऐसा कुछ हो जाता है कि हम दुखी हो उठते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम विचार कर सकते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब होता है जीवन जीने की कला। जीवन जो एक बार मिला है, इसको हम बिगाड़ सकते हैं या बना सकते हैं, या बेहतर और कैसे कर सकते हैं। वैसे जीवन में संघर्ष है, जीवन संघर्षमय है, और गौतम बुद्ध पहले ही कह गए हैं कि जीवन दुखमय है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। अगर बुद्ध को भी हम समझ लें गहराई से, तो बुद्ध ये नहीं कह रहे कि बुद्ध का मतलब ये नहीं है कि जीवन इतना दुखमय है कि जिया ही ना जा सके। नहीं, बेशक जीवन है तो उतार चढ़ाव आएगा, और निश्चित तौर पर सुख और दुख, सुख क्षणिक होता है और दुख बार बार, कई बार लंबे समय तक ठहरता है, लेकिन उसका निवारण है। और दुख का कारण अगर हम बुद्ध की तह तक भी जाएं, तो बुद्ध ये कहते हैं कि दुख, आपके दुख का कारण कोई अन्य नहीं होता, दूसरा नहीं होता, हम स्वयं होते हैं। और कहीं न कहीं यही बात रांडा बर्न इस जादू पुस्तक में कहना चाहती है। और यो भी हम समझ सकते हैं अगर आप विचारक हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, सामान्य समझ रखते हैं, तो ये भी समझते हैं कि जीवन रहस्यमय है। इस जीवन में अनगिनत चीज़ें नहीं, सुबह से शाम तक दिन भर घटित होने वाली घटनाएं, देश लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, समाज के स्तर पर, राजनीति के स्तर पर, पारिवारिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसकी भी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि हमारे जीवन में बहुत कुछ रहस्यमय है। अगर हम जीवन को रहस्य मान लें, अब बुद्ध के शब्दों में दुख का कोई अन्य कभी नहीं होता, तो भी रांडा बर्न जो कहने वाली है उस बात को समझा जा सकता है। अगर जीवन रहस्यमय है तो जीवन में चमत्कार भी घटित हो सकता है। ये कह सकते हैं कि जीवन में जादू भी हो सकता है। मैं इस बात को लेकर के स्वयं का उदाहरण भी दूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले हम पुस्तक पर आ जाते हैं कि पुस्तक क्या कहती है, और पुस्तक किस तरह से लेखिका अपनी बात को किस मेथोडोलॉजी से कहती है, इस बात पर हम एक नज़र डालें।
पुस्तक की समीक्षा के बतौर एक समीक्षक के नाते मेरी कुछ असहमतियाँ भी है, और असहमतियाँ मेरी अभी अपरिपक्वता भी इसलिए हो सकती है कि मैं पुस्तक से अभी गुजर रहा हूँ। और ये प्रयोग हालांकि जब से जीवन जिया है वो अनुभव भी मैं अपना बताने वाला हूँ। तो इस पुस्तक को पढ़ते हुए, ये हज़ारों पुस्तकें आपने पढ़ी होगी, सैकड़ों पुस्तकें पढ़ी होगी, ये पुस्तक भी एक बुक स्टॉल से मेरे को नज़र आई, और मैंने पहली बार तो नज़रअंदाज किया कि जादू, न मुझे को जादू सीखना है, न जादू जैसे चमत्कार में मुझे विश्वास है। जब मैं इधर न सीरियल देखता हूँ, न टीवी समाचार सुनता हूँ, और न ज्योतिषियों के पास जाता हूँ, ऐसे में जादू शब्द सुन करके पुस्तक को नज़रअंदाज किया। लेकिन मैंने कुछ पन्ने पलटे तो सोचा कि चलो 250-300 रुपये की बात है, इसको देखा जाए। गुजरने के बाद कुछ बातें रहस्यमयी और कुछ बातें वास्तविक लगी, सो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो आपको इस चर्चा को सुनने के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम आपको धन्यवाद। और धन्यवाद इसलिए कहूँगा कि अब आपको कुछ ऐसे शब्दों का जो आपके जीवन में बार बार अगर आते हैं तो इसका प्रभाव पड़ता है, असर होता है। और ये जादू पुस्तिका की लेखिका का मंतव्य भी ऐसा ही कुछ है। तो देखिए, जीवन में जादू या चमत्कार जैसा घटित होता है, होता रहता है, हमें पता नहीं चलता। वर्णन के कुछ खास शब्द है जो प्रयोजन मूलक उनके शब्द है। इस पुस्तक की जान, आत्मा या मर्म जिसे कहते हैं, वो है कृतज्ञता, धन्यवाद। आप सुबह से शाम तक कृतज्ञ हैं, रहें इस बात के लिए कि आप आज सुबह हुई और आपकी आंखें खुली, आपने सांस ली। और धन्यवाद दें प्रकृति का, इस शरीर का, कि आपको एक दिन और मिला जीने के लिए, करने के लिए। धन्यवाद दें। धन्यवाद दें कि आप स्वस्थ हैं। धन्यवाद दें कि आप उठ सके हैं। धन्यवाद दें कि हवा चल रही है और आपको सांस मिल रही है, आपको रहने के लिए घर मिला है। धन्यवाद दें कि आपको एक दिन और मिला है काम करने के लिए, जीवन जीने के लिए, प्रकृति को, संबंधों को और फैलाने के लिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किताब में कुछ खास शब्द जो बार बार आने वाले हैं, और आप अपने जीवन में अगर उतार लेते हैं तो आप वही नहीं रह जाएंगे जो इस वीडियो के सुनने के बाद चमत्कार की तरह आपके जीवन में भी धीरे धीरे घटित हो सकता है। वर्णन जिस तरह से आपको यहाँ हंसता हुआ नूरानी चेहरे में दिखाई दे रही है, कुछ ऐसा ही आप पुस्तक में किस तरह से कार्य योजना क्या है आपकी पुस्तिका की, वो भी हम बताते हैं संक्षेप में। वैसे आपको पूरी पुस्तक पढ़नी होगी, या फिर आप इस वीडियो के तहत अपनी जिज्ञासा अगर जाहिर करेंगे तो मैं मजबूर होऊंगा कि एक दूसरे वीडियो में आपके सवालों के जवाब भी हो सकते हैं, और इस किताब को मैं पुनः पढ़ करके आपकी बात का जवाब दूँ। वैसे मैं भी इस पुस्तक से अभी गुजर रहा हूँ और गुजरूँगा, और आपके जो जो सवाल आएंगे त्यों त्यों मैं पुनः इससे गुजर करके आपसे मुखातिब होऊंगा। आप अगर चाहेंगे तो मैं दूसरी और तीसरी बार इस पुस्तक के बतौर
आपके समकक्षों में। चलिए पुस्तक को आगे बढ़ाते हैं। राडा बर्न की वो शब्द कृतज्ञता और धन्यवाद आपको अपने जीवन में भी उतारने होंगे। आप सुबह से शाम तक हर चीज के लिए ऐसा कह सकते हैं, और ये वाकई में वास्तव में ऐसा लगेगा कि क्या हम अपने साथ मजाक कर रहे हैं। बेशक वैसे भी हम दिन भर अपने साथ मजाक से या कुछ बहुत चीज़ें बदतर करते हैं और या बदतर जीवन जीते आ रहे हैं। अगर हम बदल सकते हैं, हमारी सोच बदल सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि हम नकारात्मकता से बाहर आ सकते हैं। बाहर निकलने का जादुई तरीका इस पुस्तक से मिलता है। हम नकारात्मक व्यक्तियों को अपने आसपास देखते हैं और ऐसे भी व्यक्तियों को देखते हैं जो हमेशा हर चीज़ में पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक सोचते हैं। तो उस व्यक्ति के जीवन में हंसी खुशी और संपन्नता दिखाई देंगी, बावजूद इसके कि आपके पास धन है या नहीं, महल है या नहीं। हालांकि राडा बर्न ये दावा करती है कि आप अगर इस पद्धति से गुजरे हैं तो आप गरीब से अमीर हो सकते हैं, दुखी से सुखी हो सकते हैं। मैं इससे असहमत हो सकता हूँ, लेकिन बेशक आप बदल सकते हैं। जीवन में जादू संभव हो सकता है, ज़्यादा नहीं तो कम सही। चलिए कैसे? जादुई सुबह से शाम तक, रात्रि होने तक आप इन दोनों शब्दों का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे इसके लिए विस्तार से यहाँ बताया जाएगा, या पुस्तक को बार बार पढ़ना होगा, या आपको कार्य योजना बनानी होगी, या आपको एक डायरी लिखनी पड़ेगी। और डायरी में क्या लिखना होगा? कृतज्ञता, धन्यवाद। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो आपके जीवन में आपको बदलनी है। ताजुब है किस तरह से? जो ही हम उठते हैं सुबह, तो सबसे पहले इस बात का धन्यवाद देंगे। और किस तरह से उठेंगे? तो राडा बर्न लिखती है कि जो ही बिस्तर छोड़े, पहला पैर जमीन पर रखे तो आपका निकले, दूसरा पैर जमीन पर रखा जाए तो शब्द निकले आपका धन्यवाद, कि ये पैर जमीन पर पड़ रहे। हर चीज के लिए आपके मुंह से धन्यवाद निकलना चाहिए। नकारात्मकता की, जैसे मैंने अभी हाल ही में बात की, कि अगर हमारे जीवन में या किसी भी व्यक्ति को आप देख लीजिए कि जो हर अक्सर दूसरों में दोष देखता है, दूसरों में कमियां खोजता है, नकारात्मक सोचता है, चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा करता है। बेशक ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, बेहद ठंडे, बेहद मासूम, बहुत ही स्वभाव से मीठे बोलने वाले, जो आप में कमी होते हुए भी कमी नहीं देखने वाले, दोष होते हुए भी दोष नहीं देखने वाले, वहाँ भी सकारात्मक सोच सकते हैं। तो इस तरह से आपके अंदर जो नकारात्मकता है, सबसे पहले उसको बाहर लाने का प्रयास किया जाता है। और यही कुछ बिंदुओं के द्वारा मैं यहाँ संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे सुबह से शाम तक आपने बताया, ठीक इसी तरह से आप एक और डायरी में नोट करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में, अब तक की ज़िंदगी में ऐसे 3 व्यक्ति जो आपसे उम्र में बड़े हैं, आपकी ज़िंदगी में उन्होंने, जब आप समस्याग्रस्त थे, आपको उस समस्या से बाहर लाए। आपके बुजुर्ग दादाजी हो सकते हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, माताजी हो सकती, बहन भाई कोई भी हो सकता है, या पड़ोसी हो सकता है। जिसने भी ऐसा किया उसको
धन्यवाद देंगे, लिखेंगे, दूसरे व्यक्ति को खोजेंगे, उसको धन्यवाद देंगे कि उसने जब आप परेशानी में थे, दुखी थे, वो किस तरह से बाहर लाए, या आप जब अंधेरे में थे तो उन्होंने रोशनी आपको दिखाई। इस तरह से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हमारी ज़िंदगी में लोगों ने मदद की, हम उसको आज धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, लिख करके रख रहे हैं, और बार बार जब भी याद आएंगे तो उनको हम इस तरह से याद करें। इस तरह से आप ज़िंदगी में महज 3 व्यक्ति खोजेंगे, और ये कोई मुश्किल भी नहीं है, हर व्यक्ति की ज़िंदगी में आता है। और कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में, इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसने मेरी इस तरह से मदद की हो, तो गलत। जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको पैदा करके पाला पोसा बड़ा किया, आपकी माँ, जिसने 9 महीने पेट में रखा, उसको आप धन्यवाद देंगे। आपको कई महीनों तक दूध पिलाया, अपना पेट में रखा, दूध पिलाया, गोदी में रखा, वो गीले में सोई, सूखे में आपको रखा। इतनी बड़ी चीज़ अगर कोई इस दुनिया में आपको दे सकता है तो आपकी माँ है। इसके बाद जब आप थोड़े बड़े हुए तो आपको पिताजी दिखाई देते हैं, जो कमा करके लाते, घर बनाते, इतना कुछ करते हैं, उसके लिए आप धन्यवाद देंगे। और इसके बाद और बड़े होंगे तो आपको शिक्षा देने वाले, मार्गदर्शक के रूप में प्रेरणा देने वाले। और जब जब भी आप परेशानी में हुए, कोई न कोई व्यक्ति जिसने भी आपको उंगली पकड़ के उस अंधेरे से बाहर लाए, रोशनी दिखाई, उसको धन्यवाद देंगे, नोट करेंगे। तो इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे 3 व्यक्तियों को याद करते हैं, और इसे यूँ कह सकते हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में फ़र्क लाया, उसको लिए धन्यवाद देना, नोट करना। और इस तरह से हम पूरे दिन को जादुई बना सकते हैं। सुबह से शाम तक जो भी मिलता है, जो भी काम होता है, उसके लिए धन्यवाद किस तरह से देते हैं, ये तो आप पुस्तक पढ़ करके, या और हम जब विस्तार से बात करेंगे तभी बताया जा सकता है। आज का दिन हम इसको संक्षेप में महज 20-25 मिनट में किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, और बात किताब पर हो सके। जीवन में जादू संभव है, पर कुछ हद तक मैसेज कर सकूं मैं इस बात को कि इस पुस्तक में क्या लेखिका लिखना और करना चाहती है। ये कह सकते हैं कि ये किताब महज किताब नहीं है जिसे पढ़ करके रख दिया जाए। ये किताब वो है जो ज़िंदगी को बदलने के लिए रामबाण औषध का काम तब कर सकती है जब इसको हम महीनों तक पाठ करते हैं और कुछ सूत्र वाक्यों को अपने डायरी में नोट करते हैं। खुद वो लिखती है कि इसके 27 दिन तक आपको, पहले दिन से लेकर 27 दिन तक टारगेट दिए गए हैं, और सबसे पहले आप क्या हैं, यहाँ से शुरुआत करती है कि आप में खूबी है या नहीं। आप खुद सोचें समझें और ऐसी 10 खूबियाँ अपने आप में खोजें, उनको नोट करें और धन्यवाद दें। आपको ऐसी चीज़ें मिली है प्रकृति से, परिवार से, संबंधियों से, माँ बाप से, वो 10 चीज़ें गिन करके रखें। वो नेमते, जैसे नेमते कहती है, ऐसी नेमते लिखे, नियामतें। तो इस तरह से कह सकते हैं कि गलतियों को, आपसे जो अब तक गलतियां हुई, उनको भी जादू में बदला जा सकता है। इस तरह से आपको कुछ कार्य योजना या अभ्यास और सेल्फ सजेशन देने होंगे। सबसे पहले तो आप कुछ भी नहीं है, आप बदकिस्मत है, इन शब्दों को बाहर निकाल के फेंक देना होगा। और सकारात्मकता यहाँ से कि आप बेहद गरीब है, आप बेरोजगार है, आप गरीब है, बेरोजगार है, घर नहीं है, या
अनाथ है, यहाँ से भी आप शुरुआत करेंगे और धन्यवाद से जब आरंभ करेंगे कि इसके बावजूद आप जिंदा है, सुबह होती है, आपको सोने को जगह मिलती है, पानी पीने को मिलता है, खाने को रोटी मिल जाती है, यहाँ से भी अगर आप शुरुआत करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं इस प्रकृति को जो आपको दे रही है उसको, तो शुरुआत हो सकती है। आप नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर जा सकते हैं और आपका जीवन में जादू घटित हो सकता है। तो सबसे पहले आप स्वयं को महत्वपूर्ण कैसे समझें? आप जहाँ भी है, जैसे भी है, जिस भी स्थिति में है, चाहे आप बेरोजगारी क्यों हो, वहाँ से आप सोचना आरंभ करेंगे। स्वयं को लेकर के आपका स्वास्थ्य कैसा है? आप बीमार हैं, लेकिन फिर भी आप उतने बीमार नहीं कि अस्पताल में। आप अस्पताल में हैं, लेकिन आप वेंटिलेटर पर नहीं। आप वेंटिलेटर पर है, लेकिन मर तो नहीं गए। पॉजिटिव कैसे देखा जा सकता है, समझा जा सकता है? तो स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर के, स्वयं की परिस्थिति को लेकर के कि चाहे जितने भी विकट हो, लेकिन उतनी विकट तो नहीं। समाज को लेकर के, जिससे बहुत सारे कहते रहते कि मेरा समाज ही गलत है, मेरी जाति ही गलत है, मेरा धर्म ही गलत है। ये नकारात्मक सोच है जिसको बदला जा सकता है। संबंधों को लेकर के कि आपके संबंधी गलत है, आपके भाई बंधु गलत है, यहाँ से भी पॉजिटिव सोचना होगा। तो कार्य योजना में ये लिखी जाएगी नियामतें 10 आपको गिन करके डायरी में रखनी है और धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन करनी है लिख करके, और दिन में कई बार उसे दोहराना होता है। इस तरह से हर पाठ की शुरुआत सूत्र वाक्य से कैसे की जाती है, इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि लेखिका ने काफ़ी मेहनत की है इसको लिखने में, और जितने लोगों का योगदान किताब को लिखने में रहा, उन सबको आपने बराबरी से धन्यवाद दिया है। तो चैप्टर की शुरुआत जब आप करती है तो सूत्र वाक्य किस तरह से आते हैं? यह है विली नेल्सन, गायक और गीतकार, जिन्होंने कभी लिखा था, जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। जिस नियामतें की ये बात कर रही हैं, ये इनका वाक्य नहीं है, ये है विली नेल्सन, गायिका और गीतकार का। इसी तरह से एक चैप्टर में आप लिखते हैं, जब जादुई पत्थर के बारे में, उसके उपयोग के बारे में लिखती हैं, तो यहाँ चार्ल्स डिकेंस लेखक है, उनका वक्तव्य उद्धृत किया है कि अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास होते हैं। अगर आप दुर्भाग्य ही देखते हैं, और ये इसके लिए मैंने पहले ही बताया था कि कुछ व्यक्ति नकारात्मक सोच के होते हैं और उनके दुख का कारण वही नकारात्मकता है। तो सकारात्मक सबसे पहले होने के लिए आप सजेस्ट करती है। दूसरी बात आती है, थॉर्नटन वाइल्डर जो लेखक और नाटककार है, उनका वक्तव्य उद्धृत किया है, हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है, हमें उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। यानी हमारे अंदर, हमारे पास बहुत सारे खजाने हैं, अगर हम पहचानें और समझें। क्रिश्चियन साइंस हिम्नल का कहना है, कृतज्ञता संपन्नता है, कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता है। अगर आपने शिकायत की तो उसका असर आपके साथ उल्टा ही होगा। और नकारात्मकता से बाहर लाने का जादुई तरीका के बारे में आप बाहुल्ला के
वक्तव्य को उद्धृत किया है। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ हो सकता है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, कितनी भी विकट या विरोधी परिस्थिति क्यों न हो, संबंध कितने ही बिगड़े क्यों न हो, कृतज्ञ व्यक्ति, अगर हमें कृतज्ञता आ गई है करना, तो हम कृतज्ञ उस स्थिति में भी कर सकेंगे। ये पॉजिटिव होने की बात है, और मैं इसीलिए इनसे प्रभावित हूँ कि कम से कम ये पुस्तक सकारात्मक होने का पहला कदम आपको देती है। गौतम बुद्ध जो 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, 483 ईसा पूर्व गुजर जाते हैं, उनका वक्तव्य, उनका सूत्रवाक्य आपने इस्तेमाल किया है, और बुद्ध ने भी लिखा है क्या, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों, कृतज्ञता ज्ञापित करें। और मैंने कहा था कि मैं अपने जीवन का एक छोटा सा उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। जबकि ये पुस्तक मैंने कुछ चंद महीने पहले खरीदी थी, और अभी 2-4 दिन से मैं पलटने लगा हूँ। तो मैं मॉर्निंग प्रातःकाल घूमते हुए अपनी बेटी से चर्चा कर रहा था और पुस्तक के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने कहा, मुझे याद आया कि इसी तरह से माटुंदा रोड पर घूमते घूमते वर्षों से सुबह प्रातःकाल 4:30-5 बजे निकल जाता अंधेरे में, और जब भी मैं जाता या लौटता तो खेतों हरे भरे खेतों को देखते हुए गुजरता। बीच में बने मकान, खेतों के बीच में बने मकानों को देख करके अक्सर मैं ये कहा करता अपने साथी से कि देखिए ये कितने प्रकृति प्रेमी हैं, ये किसान जो प्रकृति के बीच में रहते हैं, और हम जो शहर में दड़बों में उन फ्लैटों में जीते हैं, ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषित हवा लेते हैं, और ये कितने खुशनसीब है कि इनको शुद्ध शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, तो प्रकृति के बीच में रहते हैं। प्रकृति स्वयं स्वस्थ करती है, प्रकृति स्वयं डॉक्टर है। तो मेरे मन में एक ख्याल अक्सर आता था कि काश अपनों को एक आध बीघा यहाँ मिले और हम भी यहाँ रहे। इस बात को मैं 2-4 दिन में दोहराता। साथ चल रहे मित्र नरेंद्र सिंह जो वनाधिकारी है, सेना से सेवानिवृत्त है, वर्षों साथ घूमे। साथी प्रोफेसर लालचंद कहार, सालों महीनों हम साथ घूमे, और ये बात मैंने उनसे भी कही। दूसरी बार, तीसरी बार, सैकड़ों बार नरेंद्र सिंह सोलंकी से कही कि यहाँ रोड पर अगर कभी एक आध बीघा मिल जाए तो हम भी यहाँ रह सकते हैं। ऐसे कहते हुए कुछ चंद वर्ष गुजर गए। अब मुझे पता नहीं आज की तारीख में माटुंदा रोड पर भले ही पहले प्लॉट के नाम पर, फिर 1880 फीट के नाम पर, फिर पुनः 30 फीट के नाम पर, और इसे कुल मिलाकर के 1.5 बीघा माटुंदा रोड पर वो ज़मीन क्यों कर कैसे आई, ये एक जादू से कम नहीं, जो आज से कोई 12-15 साल पहले और आज से 18-20 साल पहले जो मैंने अपने आप को सेल्फ सजेशन दिया था, केवल बार बार कहा था, ये परिणित हुआ। आज मैं चमत्कार मानता हूँ, ये जादू मानता हूँ कि मैंने अपने आप को सेल्फ सजेस्ट किया था और सोचा था, और ये भी सोचा था कि मिलेगी क्यों, अगर कोई बेचेगा तो मेरे से आके कहेगा क्यों, दुनिया में इतने सारे पड़े हैं, न जाने कौन ले लेगा।
मैं शहर में रह रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ दिन भर, और यहाँ केवल सुबह प्रातःकाल घूमता हूँ। क्यों मिलेगी? कौन देगा? क्यों आकर के कहेगा? लेकिन जैसा कि रांडा बर्न कहती है कि जिंदगी पे जादू घटित होता है, चमत्कार होता है। अगर ये हुआ, अब जैसा कि मैं कह रहा हूँ ऐसा हुआ, तो ये एक जादू ही था। और मैं अपनी जिंदगी को देखूं तो स्वास्थ्य के पाए के बतौर शुरुआत में बचपन में जितना बीमार रहा, हर 2 ढाई 3 महीने या साल भर में 4 5 बार बीमार पड़ जाना मेरे लिए सामान्य बात थी। और बुखार आती तो सप्ताह 2 सप्ताह रहती, उल्टियाँ लग जाती, चलना फिरना मुश्किल हो जाता। ऐसे हालात में मैं किसी तरह से उठता पड़ता, और किसी एक साथी के कहने पर गांव छोड़ शहर आया। और शहर दर शहर सबसे पहले शुरुआत सवाई माधोपुर से की, बीए तक पढ़ाई की, और इसके बाद वहीं से स्वतः जयपुर एमए इकोनॉमिक्स के बतौर पहुंचा। और वहीं किसी ने यह कह दिया कि राजस्थान विश्वविद्यालय क्या है, जेएनयू, जेएनयू है, जेएनयू, जेएनयू का कोई मुकाबला नहीं। मैं नहीं समझा, लेकिन ये इतना ज़रूर समझ गया कि अगर राजस्थान विश्वविद्यालय जितना साफ सुथरा हरा भरा है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग इमारतें हैं, किसी प्रदेश की राजधानी में बसा एक खूबसूरत विश्वविद्यालय है, कभी राजस्थान का प्रमुख विश्वविद्यालय हुआ करता था उस वक्त, एकमात्र, जहाँ की डिग्री मुझे बीए की मिली, एमए की मिली। और मेरा सहपाठी ये बराबर कहता था कि जेएनयू क्या है, ये क्या चीज़ है, कुछ नहीं। तो वो भी जेएनयू को टेस्ट दिया था, मैंने भी दे दिया। और चूंकि मेरी समस्या एक ये थी कि इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए या किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे तो आंग्ल भाषा में ही पढ़ेंगे, और मेरी अंग्रेजी देहाती होने के कारण कमज़ोर थी, सो मेरे लिए ये बाधा थी। सो कुछ कम नंबर भी आए। लिखा हिंदी माध्यम से, पर अधिकांश पुस्तकें अंग्रेजी में, और पढ़ाने वाले 80% अंग्रेजी में बोलते। तो मैंने कहा भी कि हमें तो हिंदी पढ़नी आती है, अंग्रेजी समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, आप पढ़ो, प्रयास करो, अभ्यास करो, आ जाएगी। हालांकि इकोनॉमिक्स में ये हुआ कि कुछ सूत्र वाक्य, सूत्र शब्द 20% या 30-40% में समझने भी लगा था। लेकिन मैंने जेएनयू सुन करके और हिंदी चुन करके जेएनयू में जाना पसंद किया, और एक जादू की तरह वहाँ से एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी की। और मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मैं नौकरी करूँगा, लेकिन जब वहाँ रहते रहते साथियों को देखा, और नेट जब पहली दूसरी बारी हुआ था तो मैंने नेट दिया, और पहली बार में नेट पास ही नहीं बल्कि जीआरएफ भी पास कर गया। उस वक्त राजस्थान में खबर यह आई कि मेरी श्रेणी का कोई भी व्यक्ति नेट ही नहीं हो सका था, तो इसलिए राजस्थान वालों को स्लेट चालू करना पड़ा। उस वक्त मेरे पास नेट और जीआरएफ था। एमफिल की, पीएचडी की तो जीआरएफ मिलने लग गई। तब मैंने अपने घर वालों से कहा कि अब हम नौकरी करेंगे, नौकरी लगेगी। तो मेरे घर वालों ने कहा कि बाप दादों में किसी की नहीं लगी, परिवार में किसी की नहीं लगी, गांव में किसी की नहीं लगी, मजाक कर रहे हो क्या? लेकिन ये मजाक प्रांडा बर्न की तरह, जैसा वो कहती है, जादू, जादू हुआ। ताज्जुब की बात तो ये है कि दमन के लिए जब पहली बार वैकेंसी निकली यूपीएससी से, यूनियन टेरिटरी दमन के लिए, मैंने फॉर्म भर दिया। यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार के लिए फिर दूसरी निकली, मैंने फॉर्म भर दिया। दमन का फॉर्म भरा और मैं यूपीएससी में पहला इंटरव्यू देने गया। मेरे साथ एक दूसरा और कैंडिडेट था, डरा हुआ, भयभीत सा। 5-7 सवाल थे, 5-7 में से 1-2 का जवाब न भी दिया, लेकिन 2-3 का जवाब दिया। 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, अंधेरा सा था, अंदर गया, पहुंचा दिया और वापस आ गया। रिजल्ट आया कि हो गया। थोड़े दिन बाद फ़ोन आया कि आप अंडमान निकोबार
मैं जो वैकेंसी थी उसके लिए अप्लाई किया था, आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं क्या? टेलीग्राम आया था, उस ज़माने में टेलीग्राम चलता था, मैं जेएनयू में था, यूपीएससी से टेलीग्राम। तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दूसरी बार टेलीग्राम आया, क्या आप आ रहे हैं क्या? तो इस तरह से कहने का मतलब ये कि जिस चीज़ का मैंने सपना भी नहीं देखा था वो घटित हुआ। और दूसरा चमत्कार ये कि जब मैं बचपन में गांव जब तक रहा, अधिकांशतः बीमार रहा, और ये बीमारी जो यहाँ तक कि स्वास्थ्य कर पाया कमज़ोर ही था, उसको लेकर के मैंने अपने जीवन में, जिसे कहें कि सीमित दायरे में, खान पीन में सीमा रखते हुए मैं स्वास्थ्य को आज तक कायम रख सका। तली बुनी चीज़ें डिलीट। ज़्यादा भी बाज़ार का, ओह नो, बाज़ार की तो बात ही दूर की। अगर रेलवे में सफ़र करता हूँ तो मैं उस दिन बस मेरा उपवास ही होगा, खाना कैंसिल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये किताब है जो आपके सामने है। आपको कैसा लगा? आप सकारात्मक हो सकते हैं नकारात्मकता से। तो ये रांडा बर्न का, और रांडा बर्न की पुस्तक को वाया मैं एज अ समीक्षक, एज अ पाठक, एज अ यूट्यूबर के बतौर आपके सामने हूँ। ठीक लगा तो इसको आगे बढ़ाएं, और सब्सक्राइब इसलिए करें कि आप सवाल जरूर करें, आप जिज्ञासा अवश्य लिखें, जिससे कि मैं अगली बार आपसे